फिर से स्वागत करता हूँ हमारे ऑन गोइंग वेब सीरीज के लिए, जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हम लोग मार्च 2020 का फिजिक्स का पेपर। ठीक है, हम लोगों ने अब तक 3 वीडियोस बना चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 से। इसी तरह से आपका जोश बनाए रखिएगा। हम लोग बहुत जल्द ही एक नई सीरीज लाने वाले हैं, जहां पे आपका क्लास 12 के लिए आपको कुछ टॉपिक्स जो एमपी टॉपिक्स होंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। जो केमिस्ट्री के मैम है वो भी आपके लिए आईएमपी के लिए टॉपिक्स बनाने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत जल्द ही इसकी लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी हमारे वीडियोस की लिंक्स मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, उसके अंदर बोला गया है टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा कैपेसिटर के लिए, तो उसके अंदर ही मैंने बताया कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के लिए किस तरह से याद करना है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। तो जहां पे हम लोग सीरीज की बात करेंगे, सीरीज की, तो सीरीज का हमें क्या पकड़ना था, एस से क्या हो जाएगा, सिंपल। तो जहां पे रेजिस्टेंस होगा तो सिंपल का फॉर्म का मतलब क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। ठीक है, और जहां पे कॉम्प्लेक्स था वहां पे 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया है, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, नेट रेजिस्टेंस आपको दे दिया है R = 5। ठीक है ना। फिर बाद में बोला गया है एंड व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो 5 ओम आ रहा है, और जब हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो RB लिख रहे हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, उसका जो नेट फोर्स आ रहा है 1/2। ठीक है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो हमें चेक करना है कि रेजिस्टेंस कैसे होंगे। तो कैसे करना है, तो जब सीरीज में होगा यानी कि सिंपल, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे दो रेजिस्टेंस है, उसको लिखूंगा R1 + R2 = 5 ओम, और यहां पे लिखूंगा 1/R1 + 1/R2 = 1.2। सही है, पक्का। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पे सिर्फ एलसीएम ही लेना है। ये क्या हो जाएगा, R1 + R2 / R1 × R2 = 1/2 ओम। और इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 5 ओम, यहाँ पे 5 ओम भी लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, 5/R1 × R2 = 1.2 ओम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है वो RP की वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी 1/RP की वैल्यू है, तो ये भी आपकी 1/RP की वैल्यू है। मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा 1/RP के लिए, तो RP = क्या लिखना पड़ेगा, एक सेकंड कुछ गलती हो गई, ये होगा आपका 1/1, ये भी आपका 1/, इसको सीधा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 × R2 इस तरह में लिखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 और 6 हो। तो R1 × R2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो। तो ऐसा कौन सा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 और 3 × 2, ये भी हो सकता है, और दोनों का प्लस भी 5 हो रहा है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो आपका एक रेजिस्टेंस होगा 2 ओम और एक रेजिस्टेंस होगा आपका 3 ओम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व पक्का। ठीक है ना, चलिए कॉपी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम। इसको अगर केजी में कन्वर्ट कर दो तो 0.2 किलोग्राम। ठीक है, फिर बोला गया इसकी जो लेंथ बोली गई, तो L दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर। फिर क्या बोला गया है, करंट, तो करंट I जो है वो हमें बोला गया है 2 एम्पीयर। ठीक है, to suspend the air by a uniform horizontal magnetic field value is required to the magnetic field। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जिसके अंदर करंट भी है, I भी है, L भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 4 से, कहां से पूछा गया, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसकी जो फॉर्मूला आ रही है ना, mg = ILB। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो B = क्या हो जाएगा, mg/I। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है जो आपको दी हुई है, जैसे कि 0.2
जी की वैल्यू क्या है 9.8 अपॉन आई क्या है आपका 2 एम्पियर और एल 1.5। बस आपको यही कैलकुलेट करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाती है 0.65 टेस्ला। ये याद रखना यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है टेस्ला। सही है, पक्का हो जाएगा। चलिए नंबर 33 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो आपको दिया गया है उसमें बोला गया यूनिट ऑफ पोर मैग्नेट। पोर मैग्नेट टर्म का आपको यूनिट कैलकुलेट करना है। दोस्तों ऑप्शन डी है आपका सही, ऑप्शन डी है आपका एम्पियर पर इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो हमें दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बोला गया है करंट सेंसिटिविटी के बारे में। गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी आपने पढ़ी थी, याद है? कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 से, जिसके अंदर आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया गया है। इसके अंदर क्या था आपका, तो सेंसिटिविटी जो होगी वो कौन से कांस्टेंट, एक कांस्टेंट था उसके अंदर, पक्का याद कीजिएगा। ऑप्शन ए क्या है वो, ओरिजिनल कांस्टेंट। याद है क्या भूल गए? ओरिजिनल कांस्टेंट चैप्टर 4 में पढ़ा था गैल्वेनोमीटर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। साइक्लोट्रॉन किससे इंडिपेंडेंट है? साइक्लोट्रॉन किससे इंडिपेंडेंट है? उसकी रेडियस से। किससे? उसकी रेडियस से। जो हमें ऑप्शन क्या दिया है, रेडियस ऑफ ट्रांजेक्टरी। तो रेडियस ऑफ ट्रांजेक्टरी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। जो टर्न्स बोले गए वो 100 सेंटीमीटर, 100 टर्न्स बोले गए, और जो रेडियस है वो आपके 2 सेंटीमीटर की। कैरियर्स करंट पर 0.20 एम्पीयर तक आपको करंट बोला गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो ये जो ऑप्शन है, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला आपको यूज करनी है, याद है? B = μ0I अपॉन μ0I। इसके अंदर तो आपका ये भी आ जाएगा यूनिट्स, तो आपका टर्न्स है वो अपॉन 2R। सही है, इसके अंदर म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू क्या रखनी है 4.10⁻⁻⁷ I आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 0.2 इंटू कितना है आपका टर्न्स 100, और अपन में क्या जाएगा 2, और R क्या है आपका 0.02। इसका जो आंसर होगा वो आपका सही आंसर, तो ये हो जाएगा अपन 2.10⁻⁻²। सही है, हो जाएगा। ये टेस्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से, सॉरी माफ कीजिएगा, और ये आपका चैप्टर 4 से। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 37 जो है उसके अंदर बोला गया कुरी's लॉ। तो कुरी का जो लॉ था हम सबको याद है, m = CB0/T। याद है? तो बस वही लिखना है कि कुरी लॉ को कौन फॉलो कर रहा है, कुरी टेम्परेचर याद है, तो ये उसी के लिए। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो हमें दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या बोला गया है, एट अ प्लेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अर्थ की कोई प्लेस है, उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई प्लेस है। ठीक है, उसमें क्या बोला गया, कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज √3। मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो √3 है। देन एंगल d एट दिस प्लेस, एंगल d का कितना हो जाएगा? तो एंगल d हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan phi से। ये हमें क्या देता था, एंगल ऑफ d देता था इस तरह से, b/bh। ये वाली फॉर्मूला याद है, चैप्टर नंबर 5 याद कीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको कितना बोला गया है, ये जो bh है आपका वो कितना हो जाएगा, √3bv दिया हुआ है। बोला है ना हम लोगों ने √3 इतनी हाइट है आपकी, ये जो bv है इससे √3 है, अब ये हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें bv कैंसिल 1/√3, और tan के लिए
√3 की वैल्यू किसमें आती है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है ना 10th में, क्या होता है? या तो √3 की वैल्यू तो 1/√3, जब आपका 10 कितना होता है? π/6 यानी कि 30, तो ये आपका आंसर है 10 π/6। आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन π/6 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो आपको बोला गया है, तो उसमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 39 में मिशनरी इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन डैश सब्सटेंसेस। मिशनरी इफेक्ट जो इसमें देखने के लिए मिलती है, एक ही में देखने मिलती है, जो सुपर कंडक्टिंग होते हैं, इसमें जो अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन 40 में आपको बताया गया है, इसके अंदर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? L = 5/I, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? M1L2 T-2 और A-2, ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है, हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की, ठीक है ना। चलिए इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में बात की हुई है, और इसके पहले के जो वीडियोस है इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, चलिएगा, थैंक यू सो मच आप सभी का। बहुत जल्दी हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं, उसके अंदर बहुत जल्दी आप ज्वाइन कीजिएगा, और जितना हो सके उतना हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, जो इन सबसे बाकी रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी सीरीज आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।